मोदी जुमलेबाजी हैं। वो तो 10 साल से सबको झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। 1947 से ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कोई था जितना झूठा है। इस बार आएगा महागठबंधन की सरकार और बिहार में उनके पास ना ही कोई चेहरा है ना ही कोई मुद्दा है। उनके पास चेहरा के नाम पे 2-4-5 वो घिसल पिटल जो है सो वही सब है। 2 करोड़ पूरा हुआ, महंगाई कम करने के बाद पूरा हुआ। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पड़ जाएगा, पहुंचा। बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थे 2020 में, 24 आ गया, पूरा हुआ। बदलाव होना चाहिए। जबरी जो है पुलवामा हमला करके जीता है, अभी राम मंदिर के नाम पर जीतना चाहता है। इससे बड़ा घोटालेबाज तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस का 70 साल का बनाया हुआ जो है 10 साल में बेच खोज के सब हवाई अड्डा एयरपोर्ट सब खा गया। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइट। इस वक्त का मुद्दा हम लेंगे चुनाव के मद्देनजर। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने बयान दिया जो खूब अहम है। दरअसल तेजस्वी यादव ने मोदी के गारंटी को चाइना के माल वाले वारंटी से तुलना कर दी है। साथ ही ये कहा है कि भाजपा वाले खाद को चीनी बता देते हैं, गोबर को हलवा बना देते हैं, और साथ ही ये भी कहा कि ये लोग पहले आँख फोड़ते हैं और फिर चश्मा पकड़ा देते हैं। यानी कि मोदी की गारंटी को साफ साफ फेल बताया है। अब हम जनता से इस मुद्दे पर जुड़ने जा रहे हैं और बातचीत करने जा रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव ने ये बातें कही हैं, इसमें क्या जमीनी हकीकत है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भाजपा की गारंटी को चाइना के माल की वारंटी से तुलना कर दिया है, क्या लगता है सही बात है? इस समय में रहता क्या लगता है सही बात? सही बात है। सही बात कैसे? सरकार बदलना चाहिए। हर एक 5 साल में सरकार बदलना चाहिए, कोई भी हो। एक ही सरकार रहेगा तो देखिए हमेशा नहीं चलेगा, सही नहीं है। हालांकि कल जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया, इसके बाद इस पर खूब भूचाल आया है कि आप सरासर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या? बीजेपी का टारगेट नहीं है। देखिए कोई भी पार्टी का बात करिए, मुद्दा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, हमेशा ऐसा नहीं है। भाषण तो नेता लोग कहीं भी देते रहते हैं, ये नहीं है। जो रोजगार आदमी देता है उसको आप टारगेट करिए, उसको बनाइए, यही अच्छा है। इंडिया गठबंधन की बात सरकार बनेगा। यानी कि मोदी की गारंटी जो है चाइना के माल की तरह है। चाइना का माल का जो वारंटी नहीं होता उस तरीके का है। ये तेजस्वी मोदी जुमलेबाजी हैं। वो तो 10 साल से सबको झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। 1947 से ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कोई था जितना झूठा है। इस बार आएगा महागठबंधन की सरकार और बिहार में हमारे तेजस्वी यादव मुद्दा बताइए तो एनडी गठबंधन सब होगा। सुनिए ना, सबसे बड़ा चीज है एनडी गठबंधन का 5 को मुद्दा बताइए क्या है। उसके बाद एनडी गठबंधन का जो नेता कौन है, प्रधानमंत्री दावेदार कौन है? अरे हाँ, अरे इंडिया गठबंधन हमारे राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, गरीबों के प्रति यदि कर रहे हैं। और मोदी क्या है, अपने माँ के मरने के बाद भी अपना बाल दाढ़ी नहीं बनाते हैं। यही हिंदू है। हिंदू का और हम मुस्लिम का राजनीति करते हैं। और हम लोग बिहारियों भाई सब रोजी रोजगार के लिए सब पढ़ लिख करके बेरोजगार हो रहे हैं। और 17 महीना के अंदर हमारे तेजस्वी जी बात की जाए, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए अपनी बात बोलिए। अरे सबसे बड़ा चीज है जो एनडी गठबंधन विपक्ष जो हमारा माननीय विपक्ष है, उनके पास ना ही कोई चेहरा है ना ही कोई मुद्दा है। उनके पास चेहरा के नाम पे 2-4-5 वो घिसल पिटल जो है सो वही सब है। उसके बाद मुद्दा के नाम पे कुछ नहीं है। सबसे बड़ा चीज खाली करना है, आइए सब लोग मिलिए जुलिए, हमें मोदी को भगाना है, हमें ये करना है, RSS वालों को भगाना है। अरे भैया एक मुद्दा लेके आइए कि देखिए हमसे पुराना जो सरकार की है, हम गलती कर दी, हमसे कुछ बहुत बड़ा गलती हुआ। हम देशवासियों से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हुआ और हमें एक बार मौका दीजिए, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे हमारे ऊपर ईडी का और सबका छापा मारा जा रहा है। ये गलत चीज़ है, उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए। आप विकास के मुद्दा पे बोलिए जो जिससे कि हमारे हित के लिए कुछ फायदा हो। ना ही आप धर्म विशेष को लेकर पकड़ के चलिए, सबको लेकर चलिए। तो हो सकता है आपके प्रति कुछ रुझान हो, ऐसी तो उम्मीद नहीं दिख रहा, लेकिन मे भी हो सकता है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? क्या पूछ रही हैं? हम पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी की गारंटी चाइना के माल की वारंटी जैसी है, क्या लगता है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का एक भी गारंटी कमिटमेंट मतलब पूरा होता है? ये तो आपको बताना चाहिए। हम आपसे प्रत्येक साल 2 करोड़ पूरा हुआ। महंगाई कम करने के बाद पूरा हुआ। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पड़ जाएगा, पहुंचा। बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थे 2020 में, 24 आ गया, पूरा हुआ। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिला था 2014 में, कर देंगे। अभी 10 साल हो गया, नहीं मिला। उसके बाद बोला था 15 लाख अकाउंट में जाएगा, काला धन वापस आएगा, वापस आया। ये सब चीज़ भी कुछ भी पूरा हुआ। हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बना।
अब तक तो कंटिन्यू कम से कम 100 स्मार्ट सिटी, तो 543 में गुना की जाए 10 साल का तो 5000 से तो सिर्फ स्मार्ट सिटी बनना चाहिए था पूरे भारत में। सुनिए, हर साल संसद जो अपने क्षेत्र में बोले थे प्रधानमंत्री जी कि हर संसद को अपने क्षेत्र में एक 10 पंचायत बनाना होगा। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं 40 तो बिहार में है तो 400 तो बिहार में आप देहात क्षेत्र में जाइएगा, एक भी आदर्श पंचायत बना है कहीं भी? तो इस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना जुमला फेंका, हम लोग भी फंसे, हम लोग फंसे ना। दिखावेंगे तो इनका नौकरी चली जाएगी। वही कह रहे हैं कि ये सब वैसा एंकर नहीं है, ये अंजना कश्यप नहीं है, ये सब दिखाते हैं, लेट ही दिखाते हैं। देखिए वही बात है, प्रधानमंत्री जी के मैं वोट दिया था पहले, लेकिन देखिए 2 बार बिहार में आए ना, उस दिन आए औरंगाबाद और बेगूसराय में आए, लेकिन एक बार भी यहाँ के लोग की बात किया कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे या हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जो दूसरे जगह जो इस यूक्रेन में जो लड़ाई हुआ था, मेरा यहाँ का लड़का लोग गया था ना वहाँ पढ़ने के लिए, वहाँ 20 लाख में मेडिकल को पढ़ाई हो जाता है, जो भारत में 1 करोड़ का भी 1 करोड़ में भी नहीं हो पाता है, मेडिकल का सीटें नहीं बचता है, असंभव। जो गरीब आदमी 1 करोड़ कहाँ से लाएगा? जो गरीब आदमी यूक्रेन में जाए, वही अगर मेडिकल कॉलेज अगर भारत में बनता तो विदेश जाने की क्या जरूरत है हमको? यहाँ बनता कि नहीं बनता? अब बताइए, एक भी फैक्ट्री लगाने की बात की, 40 फैक्ट्री 40-45 सीट बिहार में मिला, लेकिन एक भी फैक्ट्री 10 साल में लगा है। हम आपके बात को लिए हैं और भी लोगों के पास जाते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास। क्या लगता है ये जो बोल रहे हैं मैडम? सबसे बड़ी बात जो ये बोल रहे हैं ना, एक है जो बंदे को सरकारी नौकरी देना, एक रोजगार सृजन करना, दोनों में अंतर है। ये बोल रहे हैं कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है। अब मुजफ्फरपुर में जाकर देखिए 300 प्लाईवुड की फैक्ट्री लगी है। बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू की लड़ाई यहाँ नहीं है। लड़ाई किस चीज की है फिर? लड़ाई है कि कौन हमें रोजगार दे रहा है, कौन हमारे लिए सही है, उसकी लड़ाई नहीं है। मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए। आपका मतलब है कि ये जनता की ही लड़ाई है, जनता खुद में उलझ रही है? बिल्कुल जी, जनता की लड़ाई है ये। अच्छा, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? जनता अच्छे के हाथों में दे सरकार को, नहीं तो अगला बार तो फिर होने वाला है, समझ ही रहे हैं। 10 साल हो ही गया है, तो यानी कि हम लोग ला ही रहे हैं 10 साल से, बिल्कुल ला रहे हैं जी। लेकिन यानी जो तेजस्वी ने इस बार जो है बीजेपी को लेकर कहा है, इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा, क्या लगता है चाचा, ये सही बोल रहे हैं? ठीक ही बोल रहा है, जो बोल रहा है सो सही बोल रहा है, ये है ना। देखिए, जो भी सरकार बने लोगों की भलाई के लिए बने, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, हर कोई यही चाहता है। एजुकेशन अच्छा मिले, हेल्थ अच्छा मिले, यही लोग चाहता भी है और हम भी चाहते हैं कि वो हो। क्या लगता है ये जो बोले सही बात है? बिल्कुल सही बात है। यानी मोदी का बदलाव होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। बेरोजगार मोदी जी का बदलाव होना चाहिए। जबरी जो है पुलवामा हमला करके जीता है, अभी राम मंदिर के नाम पर जीतना चाहता है। इससे बड़ा घोटालेबाज तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस का 70 साल का बनाया हुआ जो है 10 साल में बेच खोज के सब हवाई अड्डा, एयरपोर्ट सब खा गया। रोजगार तो रोजगार, इसको कुछ से मतलब नहीं है, युवा से मतलब रही है। 1 नंबर का जुमलेबाज, झूठा। इससे अगर अनपढ़ को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो इस 9वां फेल कहता है तेजस्वी यादव को, वो तो 9वां फेल है, इसका ई कैमा फेल है, इसका कोई डिग्री नहीं है, आज तक कोई पता नहीं है कि कैमा तक पढ़ा है। जैसे ये जो है आधार की बातें होती हैं, ये आधार की बातें आधार की बात है। देश में सबसे जो है विकट स्थिति से गुजर रही है, लोकतंत्र खतरा में है। अगर मोदी 5 साल बच के फिर से बन गया तो चुनाव नहीं होगा। भाई जी बहुत बढ़िया बोले, लोकतंत्र खतरा में है। तो चलाइएगा वीडियो मेरा। लोकतंत्र खतरा में नहीं है, भ्रष्टाचारी खतरा में है। भ्रष्टाचारी उसमें नहीं है। हम बोलते हैं, सुनिए, 300 उसके पास जो है 300 या जितना भी सांसद है उसमें से 2 को तो जरूर भ्रष्टाचारी होगा। भाजपा में जाता है तो क्यों ईमानदार बन जाता है, और कांग्रेस में जाता है तो बेईमान हो जाता है। सुनिए, चुनाव के समय जो है जितना विपक्षी पार्टी है सब भ्रष्टाचार है, और जितना भाजपाई है उसमें सब जो है ईमानदार है, उसमें कोई दगाबाज नहीं है। उसमें 300 में कोई न कोई तो एगो होगा, एगो कभी जो है भ्रष्टाचारी पकड़ते, एगो कभी जैसे ही भाजपा से हटता है उसके पास ईडी सीबीआई, अब भाजपा में सट जाता है ईडी सीबीआई कहाँ चला जाता है? ईडी सीबीआई का क्या है? हाँ, ईडी सीबीआई तो जी, यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से बातचीत किए हैं, लोगों से जुड़े थे, हमने बातें कही, पूछा भी कि तेजस्वी यादव जो दावे करे उसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ पर लोगों ने समर्थन ही किया है और कहा है कि मोदी जी को इस बार बदलना जरूरी है, यानी कि जनता मोदी सरकार से खुश नहीं है, बदलाव चाहती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल न्यूज़ वाइट। धन्यवाद।